जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज करते हुए गुज़िश्ता रोज इस्तीफे भिजवाए थे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। इजलास का एलामिया जारी। पीर के रोज अरकान कौमी असम्बली और सेनेट पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। जुम्मे को मुल्क गिर यौम सियाह मनाने का ऐलान। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास। तिजारत बढ़ाने की हिकमत अमली और इक़्तिसादी सिफारतकारी के पहलुओं का जायजा। कल 2 जजेस की गैरत जागी है। वो शायरी भी करते हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, मुल्क की तारीख में अदलिया का स्याह और भयानक किरदार रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। बोले, इनको फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के। तकरीन के दौरान शदीद नारेबाजी। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। अदालत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। वाज़ेह किया कि सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए है, किसी भी सियासी सरगर्मी के लिए नहीं। सरकारी अमले को भी तंबीह। अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी करार। कहा, आर्टिकल 25 के तहत सरकारी वसाइल किसी एक ग्रुप या जमात के नहीं होते। अदालत ने जलसों और लॉन्ग मार्च में सियासी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए दरखास्त निपटा दी। रेस्क्यू और दीगर सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। अदालती फैसले के बाद मोहर लग गई, कोई इस तर्ज के इकदामात न कर सके। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्दअमल। कहा, आइन में है कोई सियासी जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका केस इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। गवर्नर के भी बोले, जल्द से जुलूस अपने वसाइल पर करें, सरकारी वसाइल के नुकसान का अजाला भी किया जाए। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my function without fear or favor. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आईनी अदालत के जजेस की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत न की। पेशावर हाई कोर्ट से अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत की जज बनने से मुआज़रत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands fast. सेनेट इजलास में हम कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ओपोजिशन का शोर शराबा। कामरान मुर्तजा की बिल कमेटी में भिजवाने की तजवीज़ रद्द। बिल के तहत आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म। ऐवान ने एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरामीम भी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म को कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री का इख्तियार हासिल। कवायद ज़वाबित और शराइत का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती, दोबारा तकर्री या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर।
महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। तरमीम के मुमकिना असरात पर कानूनी माहिरीन की आरा ज़ेर बहस। अपोजिशन रहनुमाओं की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। फैसल राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वज़ीर आज़म होंगे। नून लीग की हमायत और फिर और लोग भी हैं। वी विल क्रॉस द नंबर ऑफ 40। आज़ाद कश्मीर में डेडलॉक खत्म। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। 17 अरकान के दस्तखत। उम्मीदवार के नाम का ऐलान। चौधरी यासीन ने कहा, हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर की मुख्तसर हुकूमत फूलों की सेज नहीं। PTI रहनुमा जुनैद अकबर की हुकूमत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमत संजीदा है तो वज़ीर आला KP को साथ लाकर बैठने को तैयार हैं। समा से गुफ्तगू में कहा, ज़ाती तौर पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अगर आप रोज़ाना FIR दर्ज और वारंट निकालेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे। 26 नवंबर को इस्लामाबाद आने के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मरकजी क़यादत ने फैसला किया तो उस पर अमल किया जाएगा। अमन जरगे के फैसले पर अमल दरामद के लिए फॉलो अप कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस वज़ा। रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन का ऐलान। कहा, कमीशन तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को भी ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। आम जरगे में शरीक तमाम जमातों से इजहार तशक्कुर। कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन हम सबका मुश्तरका हदफ। बलूचिस्तान असम्बली में कम उम्री की शादियों के हवाले से बिल मंजूर। अपोजिशन की इजलास में हंगामा आराई, कॉपियां फाड़ दी। कम उम्री की शादियों के हवाले से शरीयत कोर्ट का फैसला मौजूद है। वजीर आला बलूचिस्तान का खिताब। कहा, यह पीपल्स पार्टी के मंशूर का भी हिस्सा है। अपोजिशन लीडर ने कहा, बेहतर होता बिल को इस्लामी नजरियाती कौंसल भिजवाया जाता। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। कमेटी सिफारिशात पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अपडेट कर दिया गया। मनीर पराचा को मुत्तफ़क़ा तौर पर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार का मुआविन दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 3 अरकान भी जेर हिरासत। हैंडलर साजिदुल्ला और शीना का इतराफ। बताया, फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए राब्ता करके खुदकुश हमले की हिदायत की। बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। साजिदुल्ला ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल किया और उसे इस्लामाबाद पहुंचाया। दहशतगर्द को भी ठहराया। दहशतगर्दों की पशपनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं। अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोइम के कल दौरा पाकिस्तान की भी तस्दीक। कहा, शाह अब्दुल्ला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सिक्योरिटी और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती में फ़ौजी ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा।
जापान और चीन में कशीदगी उरूज पर, बीजिंग की टोक्यो को सख्त वार्निंग, चीन की रेड लाइन को जो भी अबूर करेगा नुकसान उठाएगा, ताइवान के मामले में मुदाखलत की जापान को बदतरीन शिकस्त होगी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा जापान फौरी तौर पर अपने संगीन बयानात और इक़दामात को वापस ले। जापानी वज़ीर आज़म ने ताइवान के खिलाफ मुमकिना चीनी कार्रवाई को टोक्यो के लिए खतरा करार दिया था। अमेरिका की गजा अम प्लान सलामती काउंसिल में पेश करने की तैयारियां, रूस ने मुतबादिल फार्मूला पेश कर दिया। तनाज़े के हल के लिए मुतवाज़िन, काबिल कबूल और मुतहदा नुक्ता नज़र अपनाने का मशवरा। हमारी करारदाद मंजूरी न हुई तो फ़लस्तीनियों को संगीन नताइज का सामना होगा, अमेरिका की वार्निंग। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जगह बना ली। प्री क्वालिफाइंग सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से हरा दिया। सुफियान खान, राना वहीद अशरफ के 2-2 गोल। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और मौज सदाकत की ऑल राउंड परफॉर्मेंस, 54 गेंदों पर 96 रन की धुआंधार इनिंग्स, 2 विकेटें भी उड़ाई। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार एशिया कप में ओमान को 40 रन से हरा दिया।